लेकिन अजय जी एक बात और समझिए कि यहाँ पर असल में मुद्दा तो चर्चा हो रहा है ना जेडीयू और आरजेडी को लेकर, बिहार को लेकर। आप तो यहाँ पर बीजेपी को विलन बना दे रहे हैं। अगर कोई टूट रहा है, तो वो साथ टूट रहा है आरजेडी और जेडीयू का, लेकिन आपके लिए विलन कौन है? आपके लिए विलन इसमें भी बीजेपी है। देखिए बिहार में ना कहीं टूटना ना कुछ टूटना है। भाजपा का एक आईटी सेल है जो सुबह बोलता है झूठ बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो। ये तुड़वा रहे हैं, यही गिरवा रहे हैं, यही बनवा रहे हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा, जब होगा सबको कल पता चल जाएगा। अभी कोई सरकार को ठीक है नीरज जी, जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। उस हिसाब से देखेंगे तो भारत की हालत अभी कर्जे में। जापान, सिंगापुर, अमेरिका, मतलब सामने वाला ठीक है सर, कत्ल करेगा, नहीं नहीं ठीक है, कत्ल करूंगा और सामने वाले ने अगर 5 बार किसी का चोरी करी है तो मैं डकैती करूंगा। बहुत सुंदर तर्क दे रहे हैं आप, कितना सम्मानीय तर्क दे रहे हैं। आपके जापान की हालत, पाकिस्तान की हालत, भाई आपके अफगानिस्तान की हालत, बांग्लादेश की हालत, नेपाल की हालत, फिर आप कहेंगे ये 140 करोड़ का दोष है, ये विश्व गुरु का देश है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का देश है। हाँ है, मोदी है तो मुमकिन है भाई, ये सरकारें गिराने वाला देश। ठीक है चलिए अजय जी, आपको रोकते हुए, नीरज जी आपको भी रोकते हुए, कोई बात नहीं सर, अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग दिन चर्चा के लिए तय करते हैं ना। आज जिस पर बात कर रहे हैं उस पर कर लेते हैं। अनवर पाशा जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब ये बहस सुनकर आप या तो मुस्कुरा लीजिए या मुझे ये बता दीजिए कि आज आरजेडी की विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें क्या तय हुआ। लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो वन लाइनर आया कि भाई एक फोन बंद करिएगा और इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अलावा क्या क्या तैयारी कर ली है आपने? ऐसा है कि ये सारी चीजें जो है वो अटकलें हैं। आपने सुना क्या लालू प्रसाद यादव जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? सर आपने सुना होगा तो बताइए, मैं तो आपसे कंफर्म कर रही हूँ। नहीं, आपने कहा ना फोन बंद कर लेने की बातें क्यों? बैठक तो हुई ना साहब। अगर ऐसा है तो आप दिखा दीजिए वीडियो, कहाँ बैठक हुई ना साहब। मैंने तो पूछा कि बैठक में क्या हुआ, आप बता दीजिए पाशा साहब। बैठक सबकी हो रही है, बैठक सबकी हो रही है। भाजपा की जो भारत तोड़ो नीति है उस नीति से पूरा देश त्रस्त है। 10 साल शासन करने के बाद हालत यह है कि आज भाजपा के हाथ खाली हैं, इसलिए उसको तोड़ जोड़ करना पड़ रहा है, तोड़ना फोड़ना पड़ रहा है। नीतीश जी जैसे लोगों को के बारे में इस तरह के सोचे छोड़ करके ये आप जो है टूट रही है, सरकार गिर रही है, इस तरह के तमाम जो बहसें चल रही है टीवी पे, मीडिया पे आप सब लोग जो चला रहे हैं, इसका जनाधार क्या है? इसका सूत्र क्या है? इसका आधिकारिक सूत्र क्या है? अभी भी सरकार चल रही है हमारी, आप बोल रहे हैं उसका आधिकारिक सूत्र क्या है? नहीं सुनिए, आप क्या देश भर के पत्रकारों को, लोगों को, सबको मानते हैं कि सारे झूठ और बेवकूफ हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं? जो है इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। नहीं, अगर कल कुछ परिवर्तन हो गया, बस आपने ममता अभी बिहार में एक खबर है कि कल कैबिनेट सचिवालय को खोले रखने का आदेश दिया गया। संडे को कैबिनेट सचिवालय क्यों खोल रहा है? राजभवन तैयार होने लगा है। क्या ये सामान्य सी घटना है? और इसमें मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आरजेडी बीजेपी की, आरजेडी और जेडीयू की बात है, बीजेपी जानबूझ करके उस आग में हाथ क्यों डालने जाएगी? उसको मालूम है कि नीतीश कुमार के पास हम क्यों जाएंगे। अब ये तो बिहार का ऐसा सिचुएशन है इस समय कि नीतीश कुमार के बगैर कोई सरकार बन नहीं सकती है। पाशा साहब सुन तो लीजिए, उसके बाद फिर जवाब दे दीजिएगा। लगातार साथ साथ बोलते रहिएगा तो ना समझ में आएगा ना आपका जवाब समझ में आएगा। सुन लीजिए अवधेश जी को। 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। यही अरे सर ठीक है ना, अभी सरकार आपकी बच नहीं पा रही है वहां पर। 20 करोड़ युवाओं फिर आप कल चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि ये बीजेपी ने तोड़ दिया। आज भी बीजेपी विलन, कल भी बीजेपी विलन। जब सरकार टूट जाएगी, जब आपका साथ छूट जाएगा, फिर भी आप यही कहेंगे। 20 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए। पाशा साहब सुन लीजिए पहले, पाशा साहब प्लीज। 5 लाख प्रोफेसर अनवर पाशा जी और आने वाले अरे सर रुक जाइए, सांस ले लीजिए सर, रुक जाइए, सांस ले लीजिए पाशा जी, और सुन भी लीजिए, दोनों काम कर लीजिए सर, रुक जाइए। देखिए इस समय का सिचुएशन बिहार का ये है कि महागठबंधन लगभग टूट चुका है। महागठबंधन इस समय है नहीं बिहार में। कल क्या होगा ये कहना कठिन है, क्योंकि ये, अरे सुनिए, फिर बीच में आप बोल रहे हैं, हम लोगों के पास भी जानकारी रहती है। आप जो है अपनी बात नहीं, क्यों बैठक हो रही है भाई? कैबिनेट सचिवालय संडे को क्यों खुला हुआ है? नीतीश जी बक्सर में आकर के आरती क्यों कर रहे हैं? उसमें क्यों नहीं आ रहे हैं तेजस्वी यादव?
किस प्रकार से बातें हो रही है। जीतन राम जी की मांझी की पार्टी को लालू जी ने जीतन राम और मांझी अवधेश को जी कहा इसमें कि जोड़ दूं, मुख्यमंत्री बन अवधेश जी इसमें इसमें मैं एक लाइन और जोड़ देती हूं। नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि अगला चुनाव जो है वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेजस्वी के लिए वो पद खाली कर देने का एक बड़ा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर लगातार है। देखिए इस समय जो सबसे ज्यादा लगता सबसे है ज्यादा किसी पार्टी को क्षति हो रही है नीतीश से तो आरजेडी की थी, क्योंकि नीतीश के खिलाफ जो नाराजगी थी उससे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी थी और फॉरवर्ड कास्ट के लोग मानने लगे थे कि बीजेपी तो ये नीतीश के ही गोद में बैठेगी, अंततः तेजस्वी यादव को दो। नीतीश कुमार ने ऐसी पॉलिटिक्स की है जिसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि आप अनैतिक रहिए, आप किसी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहिए, आपका कोई विचार और सिद्धांत नहीं हो, आप किसी के साथ संबंधों को लेकर ईमानदार नहीं रहिए, आप अपने साथी बदलते रहिए, फिर भी आप राजनीति में स्वीकार है। तो यह जो एक डिस्गस्टिंग एटमॉस्फेयर बिहार में उन्होंने अपने कैरेक्टर से पैदा किया है, वो आज इस सिचुएशन में है कि बीजेपी के साथ संकट यह है कि क्या वो नीतीश को साथ में न लेकर इस समय नीतीश आरजेडी की सरकार बनने दे रहा है। बड़ी बात यह है कि शर्तें फिर क्या होंगी, शर्तें फिर क्या होंगी इसी बीच में अवधेश जी कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हुई हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरी इवेंट को एस्टैब्लिश करती है। अति पिछड़ों का अगर बिहार में सबसे कोई बड़ा विरोधी नेता है उसका नाम नीतीश कुमार है। बार बार पलट जाते हैं नीतीश जी। अरे वो है ये, वो आदमी किसी के प्रति वफादार नहीं है। जॉर्ज का नहीं हुआ, शरद यादव का नहीं हुआ, शकुनी चौधरी का नहीं हुआ, आनंद मोहन का नहीं हुआ, प्रभुनाथ सिंह का नहीं हुआ, किसके हुआ? ये वो किसी का वफादार नहीं है। आप लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं क्या? जो हमारे नेता का निर्णय होगा कि इस्तीफा दीजिए, तो पहला इस्तीफा विजय मंडल का होगा। कोई भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को लेना है। विषय बहुत साफ है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुआ, बाकी निर्णय लालू प्रसाद जी को लेना है। तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। कैसे आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में आ रहा है या आएगा? जब तक सरकार को लेकर हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? चुनाव का समय है, ये सब सियासी उठापटक चलते रहेगा, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। बिहार में सरकार बच पाएगा? जो स्थिति कल से दिख रहा है, जेडीयू आरजेडी दोनों आमने सामने है। तो आमने सामने कहाँ से खबर आ रही है? आप लोगों के अलावा तो कहीं आ नहीं रही है। कल तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों रिपब्लिक डे पे जाके साथ साथ झंडा फहराए हैं। हमारे प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी आए हैं और उनके नेतृत्व में बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर के चलते रहता है। आज एमपी का, एमएलसी का, एमएलए का, प्रदेश के पदाधिकारियों की सबकी बैठक पहले भी बता चुका हूं कि हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व है और राज्य हित, राष्ट्र हित में ही निर्णय लेते हैं और उनका निर्णय स्वीकारता नहीं है, लोग स्वागत करता है। नीतीश कुमार जी अगर आते हैं तो राष्ट्र हित में होगा ये एनडीए के साथ, और सीएम बनेंगे तो? हम बता रहे हैं कि मेरा नेतृत्व जो भी निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में कमांडर के आदेश को मानता है।